हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल क्लासरूम स्टडी। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो सारी गाइडेंस, वो सारे स्टेप्स और वो प्लानिंग जो कि आपको करनी है फॉर दी ओपन बुक एग्जामिनेशन। ओके, अगर आप थर्ड ईयर स्टूडेंट हैं, आप ओपन बुक एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या प्लानिंग करने की ज़रूरत है, क्या क्या आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, तो वो सारे स्टेप मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ। और ये मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बताने वाली आपको। इसके लिए यूनिवर्सिटी ने जो गाइडलाइंस इशू किए हैं ऑफिशियली, उनके थ्रू ही मैं ये सारे स्टेप्स और प्लानिंग आपको बताने वाली हूँ जो आपको करने हैं। ओके, बट उससे पहले स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, आप हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके के यूज़फुल नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं वो क्या ऑफिशियल गाइडलाइंस है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इशू की हैं फॉर दी थर्ड ईयर स्टूडेंट जिनको ओपन बुक एग्जामिनेशन देना है। ये देखिए स्टूडेंट, ये वो मैनुअल है, वो पूरा बुक है आपका जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इशू किया है। इसमें वो सारी गाइडलाइंस गिवन है ओपन बुक एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो कि फॉलो करनी है एक स्टूडेंट्स को, वेदर ही इज़ अ रेगुलर स्टूडेंट, ओपन SOL स्टूडेंट और NC वेब स्टूडेंट या फिर एक्स स्टूडेंट है, उसको भी फॉलो करनी है क्योंकि इन सभी स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देना है, इसलिए उन सभी को ये गाइडलाइंस फॉलो करना ज़रूरी है। तो ओके, तो इस बुक में क्या क्या गिवन है देखिए, इंडेक्स में मैं बता देती हूँ आपको। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन है आपका मीनिंग क्या है ओपन बुक एग्जामिनेशन का, कैसे प्रिपरेशन करना है आपको इसके लिए, क्या स्टडी मटेरियल आप यूज़ कर सकते हैं, ओके, और कैसे आपको बिहेव करना है ड्यूरिंग द ओपन बुक एग्जामिनेशन, ओके, एंड क्या स्टेप आपको लेने पड़ेंगे, टाइम ड्यूरेशन कितना आपको दिया जाएगा किस किस एक्टिविटी के लिए, डिक्लेरेशन जो आपको फिलअप करना है वो क्या कैसे करना है, देन एक्सपेक्टेड कंडक्ट ड्यूरिंग द ओपन बुक एग्जामिनेशन, ओके, आपको कैसे बिहेव करना है, एंड फिर PWD स्टूडेंट्स के लिए जो अरेंजमेंट किए हैं यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम के लिए, एंड अदर स्टूडेंट्स मतलब बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी जो अरेंजमेंट किया दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम करवाने के लिए, वो क्या है, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वैसे तो आपका पूरा 25 to 26 पेजेस का है मैनुअल, बट हम ये पूरा नहीं पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर मैं सारी डिटेल आपको बहुत ही शॉर्ट में बताने वाली हूँ कि जो यूज़फुल है वही हम रीड करेंगे। सो फर्स्ट है मीनिंग क्या है ओपन बुक एग्जामिनेशन का। मीनिंग तो आपको पता ही है कि आप जहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप अपनी बुक्स का, अपने स्टडी मटेरियल का, अपने नोट्स का यूज़ कर सकते हैं आंसर लिखने के लिए। ओके, देन सेकेंड स्टेप है प्रिपरेशन फॉर दी ओपन बुक एग्जामिनेशन। ओके, मीन्स आपको एग्ज़ाम देने से पहले क्या क्या प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, तो वो क्या प्रिपरेशन है देखिए। ओके स्टूडेंट, प्रिपरेशन आपको यही करना है कि आपको अपने घर में फॉलोइंग आर दी स्टेप्स, देखिए क्या क्या स्टेप्स है कि आपको अपने घर में एक पीसफुल स्पेस ढूंढना है जहाँ पर कि कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो घर के आपके स्टूडेंट्स हों, आपके जो चिल्ड्रन हो वो हों, या फैमिली मेम्बर्स हों, आपके पेरेंट्स हो, कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे, ऐसी जगह आपको पहले से डिसाइड करके रखनी है जहाँ पर आप इजीली आराम से बैठकर, कंफर्टेबल बैठकर अपने आंसर्स लिख सकें। ओके, वो जहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग भी हो। ओके, देन है आपका एक इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम भी चाहिए, आपको कंप्यूटर चाहिए या लैपटॉप चाहिए, अगर वो नहीं है तो आप अपना स्मार्टफोन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो आपके फैमिली में किसी का भी स्मार्टफोन आप यूज़ कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स का, आपके पेरेंट्स का, आपके सिबलिंग्स का, ओके, किसी का भी कर सकते हैं। देन आपको अपने पास एक वॉच रखनी है या फिर क्लॉक जिसमें कि आप टाइम देख सकें कि आपके पास कितना टाइम बाकी है आंसर लिखने के लिए और आंसर शीट को अपलोड करने के लिए। ओके, देन उसके बाद आपको अपने जो भी रेफरेंसेस आप यूज़ करने वाले हैं आंसर लिखने के लिए, बुक्स, नोट्स या फिर स्टडी मटेरियल, वो सब भी अपने पास रखें। और सफिशिएंट नंबर ऑफ़ A4 शीट, ओके, सफिशिएंट मतलब कि जितनी आपको शीट रिक्वायर्ड होंगी आंसर लिखने के लिए, एटलीस्ट 15 to 20 या 20 to 30 आपको आंसर शीट्स आपको A4 वाइट शीट्स रखनी है अपने पास बिफोर गोइंग फॉर द एग्ज़ाम। ओके, ताकि आपको बार बार यहाँ वहाँ ना जाना पड़े शीट्स को कलेक्ट करने के लिए। ओके, कंडीशन लेकिन यहाँ पर क्या है देखिए, आपको प्लेन वाइट शीट यूज़ करनी है। ओके, उसमें कोई भी लाइनिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी कलर्ड नहीं होना चाहिए और उसका A4 साइज़ होना चाहिए, उससे छोटी या बड़ी नहीं होनी चाहिए। ओके, कंडीशन रखा है तो इसको आपको ज़रूर फुलफ़िल करना है। देन एडमिट कार्ड आपको क्या है, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट है तो आपको कॉलेज प्रोवाइड करा ही देगा आपको आपकी मेल ID पर, बट अगर आप SOL स्टूडेंट है या NC स्टूडेंट है तो आप अभी तक जहाँ से भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करते थे यूनिवर्सिटी की साइट से, SOL की साइट से या NC की साइट से, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। ओके,
देन आपको साथ में ड्रिंकिंग वाटर भी रखना है ताकि आप टाइम टू टाइम उसको ड्रिंक कर सकें। ओके, देन स्टडी मटेरियल आप क्या यूज़ करेंगे, स्टडी मटेरियल जो भी आपने नोट्स बनाए हैं वो यूज़ करेंगे। बुक्स कर सकते हैं, लेकिन यही है कंडीशन कि बुक की सेम लैंग्वेज आपको नहीं लिखनी है, उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको लिखना है। इसलिए मैंने आपको पहले ही एक वीडियो बनाई है कि आपको कैसे नोट्स बनाने हैं, तो वो आप देख सकते हैं। देन है आपका कोर्स इंक्लूडेड अंडर ओपन बुक एग्जामिनेशन, मतलब किस किस को एग्ज़ाम देना है ये ओपन बुक एग्जामिनेशन, उन सभी स्टूडेंट्स को जो कि थर्ड ईयर में है, चाहे मतलब फाइनल ईयर में है। ओके, अगर वो अंडर ग्रेजुएट हैं तो थर्ड ईयर स्टूडेंट होंगे, अगर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है तो वो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होंगे। ओके, और एक्स स्टूडेंट मतलब कि जो पास आउट हो चुके हैं, थर्ड ईयर को भी पास आउट कर चुके हैं, पीजी में आपका सेकेंड ईयर भी पास आउट कर चुके हैं, लेकिन उनका बैक है। ओके, ईआर है किसी भी पेपर में, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के या थर्ड ईयर के, तो उनको भी देना है ये पेपर। या फिर जो स्टूडेंट पास आउट हो गए हैं बट अगर उन्होंने इम्प्रूवमेंट के लिए फिलअप किया है कोई भी पेपर सब्जेक्ट, तो उनको भी ये एग्ज़ाम देना है। फाइन। देन है आपको हाउ टू टेक ओपन बुक एग्जामिनेशन। ओके, इसको रीड कर लेते हैं, आपको कैसे देना है, ज़रूरी है ये जानना। सो स्टेप्स लिखा है आपका राइटिंग ओपन बुक एग्जामिनेशन। ओके, कैसे लिखना है, उसके लिए स्टूडेंट को नीड टू लॉग इन एटलीस्ट 30 मिनट्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, आपके एग्ज़ाम का जो भी टाइमिंग है ना, उससे आपको हाफ एन आवर बिफोर लॉग इन कर लेना है। यूनिवर्सिटी जो लिंक प्रोवाइड करेगी आपको एग्ज़ाम देने के लिए, उसके लिए। फाइन। एंड डेट एंड टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी एज पर द डेट शीट्स गेट पब्लिश बाय द एग्जामिनेशन ब्रांच ड्यू वेबसाइट। ओके, एग्ज़ाम का डेट क्या है, टाइमिंग क्या है, वो तो आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होगा। ओके, साथ ही जो यूनिवर्सिटी ने आपको डेट शीट कराई है अवेलेबल, उस पर भी है। Once student will log in, time left in open book opening of the question paper will be displayed on the screen. Okay, जैसे ही आप लॉग इन करेंगे ना 30 मिनट्स बिफोर, वैसे या फिर 30 मिनट्स की सपोज़ कि आपने अगर 25 मिनट्स बिफोर किया है, 15 मिनट्स बिफोर किया है, तो वैसे ही आपको टाइम शो करने लगेगा वहाँ पर एक क्लॉक कि कितना टाइम बाकी है आपको क्वेश्चन पेपर डिस्प्ले होने के लिए। ओके, अगर आपने सपोज़ 30 मिनट पहले किया है तो 30 मिनट्स दिखाना स्टार्ट करेगा ऑफ कोर्स, या फिर अगर आपने 10 मिनट्स पहले किया है, 15 मिनट्स पहले किया है, तो उतना टाइम दिखाएगा। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी लेकिन कि आप 30 मिनट्स पहले ही लॉग इन कर लें ताकि कोई भी इंटरनेट प्रॉब्लम ना हो उस टाइम पर। Then question paper will be released on the examination portal at the start time of particular session announced in the date sheet. Okay, क्वेश्चन पेपर हो जाएगा आपको अवेलेबल जब भी आपका डेट, जो भी एग्ज़ाम है जिस पर्टिकुलर डेट को। ओके, बट यहाँ पर देखो हाईलाइट किया क्या है, यूनिवर्सिटी ने हाईलाइट किया है आपको, पासवर्ड टू ओपन द क्वेश्चन पेपर विल बी सेंड टू द स्टूडेंट बोथ by email and SMS on the given email ID and phone number in the examination form. Okay, तो आपने जो भी एग्जामिनेशन फॉर्म में अपनी ईमेल आईडी दी थी या मोबाइल नंबर दिया था, उसी पर आपको OTP या पासवर्ड आने वाला है एग्जामिनेशन के लिए। ओके, तो उन दोनों को चेक कर लें वो वर्किंग है या नहीं है, अगर नहीं है तो उनको वर्किंग सिचुएशन में लाएं। ओके, मीन्स अपनी ईमेल आईडी चेक कर लें जो आपने दी थी, या मोबाइल अगर आपका रिचार्ज नहीं है तो उसे रिचार्ज करवा लें। आपका अगर नंबर, हाँ बहुत से स्टूडेंट की प्रॉब्लम है कि हमारा नंबर जो है वो हमने चेंज कर लिया है, तो उसको आप कैसे अपलोड करें, कैसे मतलब चेंज करें, अपडेट करें, वो मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट विल डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर फॉर द एग्जामिनेशन पोर्टल एंड ऑल्सो टेक आउट द प्रिंट। अगर आपके पास प्रिंटर है घर पर तो आप उसका प्रिंट भी ले सकते हैं, अगर प्रिंटर नहीं है तो आप अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर। When the student download the question paper, time left at the examination will be display. ओके, जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद जो 3 आवर्स हैं वो वहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, पहले जो टाइमिंग दिखाएगा वो आपके क्वेश्चन पेपर के लिए दिखाएगा कि कितने टाइम में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। उसके बाद आपको जो टाइमिंग आएगा वो आपको आंसर शीट अपलोड करने तक का टाइम आएगा। ओके, जिसमें से 2 आवर्स आपको लिखने के लिए हैं और लास्ट 1 आवर आपको अपलोड करने के लिए है। ठीक है, और आपको जो आंसर लिखने की शीट यूज़ करनी है वो A4 वाइट शीट यूज़ करनी है। ओके, और उस पर खुद ही राइट करना है, किसी और की हेल्प नहीं लेनी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की क्या है उसको चेक कर सकती है, मैच कर सकती है आपकी हैंड राइटिंग को, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपने पहले भी पेपर्स दिए हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिलअप किया है आप अपनी हैंड राइटिंग में, तो यूनिवर्सिटी आपकी हैंड राइटिंग को मैच कर सकती है। इसलिए अपनी हैंड राइटिंग में ही आंसर लिखे, किसी और से लिखवाने की कोशिश ना करें, वरना आपका आंसर जो है, आपका जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो सकता है।
स्टूडेंट विल राइट नेम, एग्जामिनेशन रोल नंबर, डेट, टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, पेपर नेम और ऑन दी आंसर शीट। ओके, आंसर शीट में ही सबसे पहले आपको टॉप में अपना नाम लिखना है, आपका जो रोल नंबर है वो लिखना है, डेट एंड टाइम लिखना है एग्ज़ाम का, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम है ना वो 3 शिफ्ट में होगा। मॉर्निंग में होगा 7:30, आफ्टरनून में होगा आपका 11:30 और आपका इवनिंग में है 3:30। तो आपका कौन सी शिफ्ट में एग्ज़ाम है वो शिफ्ट आपको लिखना पड़ेगा और किस डेट को है वो भी लिखना होगा और सब्जेक्ट नेम लिखना होगा ऑफ कोर्स। ओके, स्टूडेंट विल पुट हिज हर सिग्नेचर ऑन द टॉप ऑफ द ईच शीट A4 साइज। ओके, ये देखो इम्पॉर्टेंट है आपका स्टूडेंट कि आपको हर एक शीट पर आपको साइन करना है। ओके, नेम तो आपको सिर्फ फर्स्ट शीट पर लिखना है, सिग्नेचर एंड, लेकिन आपको सिग्नेचर और जो पेज नंबर है वो हर एक शीट पर लिखना है। फाइन। देन स्टूडेंट कैन स्टे लॉग इन एग्जामिनेशन पोर्टल और लॉग आउट आफ्टर डाउनलोडिंग द क्वेश्चन पेपर। आपको ज़रूरी नहीं कि आप पूरे 3 घंटे तक उस पर लॉग इन रहें। आपने अगर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिया है आप लॉग आउट कर सकते हैं और जब आपका आंसर हो जाए आप अगेन लॉग इन करके जो भी आपको पासवर्ड दिया गया था अपलोड कर दें अपना आंसर sheet. Okay, then upload the answer sheet. Student will log into the examination portal and select the upload answer. Okay, वही अगर आपने लॉग आउट कर लिया है तो आपको लॉग इन करना है अगेन। फिर आपको जो वहाँ पर एक ऑप्शन है अपलोड आंसर करने का, उस पर क्लिक करेंगे, देन आप अपने आंसर्स को अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, अपलोड के रिगार्डिंग देखो क्या कंडीशन है कि आपको क्वेश्चंस वाइज आंसर अपलोड करने हैं। वहाँ पर ऑप्शन होंगे, सपोज अगर आपके 5 क्वेश्चन है ना तो वहाँ पर 5 ऑप्शन होंगे। 5 फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर के लिए अपलोड करने के लिए, सेकंड क्वेश्चन का आंसर अपलोड करने के लिए, थर्ड, फोर्थ एंड 5 एंड सो ऑन। तो आपको जो PDF बनाना है ना आंसर की, वो क्वेश्चन वाइज बनाना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर के आपने कितने पेजेस में किया है उसका PDF बनाएंगे, उसको अपलोड करेंगे। सेकंड क्वेश्चन के आंसर के लिए आपने कितने पेजेस में लिखा है उसका PDF बनाएंगे, उसको अपलोड करेंगे गिवन ऑप्शन में। तो ऐसे करना है आपको। ओके, पूरा PDF बनाकर एक बार में अपलोड नहीं करना है। Student will scan written pages of the answer question wise on one file and upload the same question wise after completion the exam. ओके, देखो यहाँ पर भी हाईलाइट किया है ना, आपको क्या किया है, क्वेश्चन वाइज करना है। जैसे कि मैंने बताया आपको फर्स्ट क्वेश्चन का अपलोड करना है, सेकंड क्वेश्चन का अपलोड करना है, थर्ड क्वेश्चन का, ऐसे एक एक करके अपलोड करना है। एक बार में पूरा PDF नहीं बनाना फॉर ऑल दी 5 और 4 क्वेश्चन जितने भी हैं। Once the answer sheet are uploaded, no further changes can be made. Okay, अगर टाइम है, ओके 3 आवर्स अगर नहीं हुआ है, आपने अपलोड कर दिया है आंसर, लेकिन अगर बाय मिस्टेक गलत कर दिया है तो आप चेंज कर सकते हैं। बट अगर आपने का जो 3 आवर्स है वो पूरा हो गया है, आपने आंसर अपलोड कर दिए, अगर 3 आवर्स से पहले भी और लेकिन लॉग आउट कर लिया है तो फिर आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये याद रखना, अगर आपने बाय मिस्टेक गलती कर दी है तो अगर आप लॉगिन ही हैं तो चेंज कर सकते हैं विद इन द 3 आवर्स, लेकिन अगर आप लॉग आउट हो गए हैं बिफोर द 3 आवर्स भी तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे अपनी शीट्स को, अपने आंसर्स को, कुछ भी। ओके, आफ्टर अपलोडिंग द आंसर्स ऑफ द ऑल द क्वेश्चंस स्टूडेंट कैन लॉग आउट फ्रॉम दी पोर्टल। भाई अगर आपने प्रॉपर तरीके से कर लिया है तो आप लॉग आउट करेंगे और आपके पास मैसेज आ जाएगा कि सक्सेसफुल सबमिशन का। मॉक टेस्ट विल बी अवेलेबल ऑन द पोर्टल 1 वीक बिफोर। ओके, और आपको वही प्रैक्टिकल में डिफरेंस होता है ना और थ्योरी में डिफरेंस होता है। तो अभी हम ये सब तो पढ़ रहे हैं लेकिन एक्चुअल में कितना पॉसिबल है इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो उसके लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर 1 वीक बिफोर ऑफ दी एग्ज़ाम्स। तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपको कितना टाइम लग रहा है क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने में और आंसर शीट को अपलोड करने में, आप लिख कर पा रहे हैं उतने टाइम में, कितने क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ये सब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आप सक्सेसफुली अपना एग्ज़ाम दे सकें और अच्छे मार्क्स अचीव कर सकें। ओके, देन है आपका टाइम ड्यूरेशन। देख लेते हैं कि कितना टाइम आपको मिलेगा। जैसे कि बताया मैंने आपको 2 आवर्स मिलेंगे आपको आंसर लिखने के लिए। ओके, आंसर आप चाहें तो A4 शीट में लिख कर भी PDF बनाकर अपलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप सिस्टम में भी टाइप करके सेंड कर सकते हैं। और जो लास्ट 1 आवर है ना वो आपको अपलोड करने के लिए है आंसर्स। ओके, आंसर शीट जो आपने बनाई है अपलोड करने के लिए ही यूज़ करें प्लीज़। उसको आप ये ना सोचें कि मेरे पास 3 आवर्स है तो मैं लास्ट के 10 मिनट्स में अपलोड कर लूँगा या कर लूँगी। आपको पूरा 1 आवर दिया गया है तो उसका यूज़ ज़रूर करें अपलोड करने के लिए, क्योंकि अगर आपका आंसर नहीं अपलोड हो पाया तो आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक है,
और यहाँ पर भी बताया गया है आपको कि जो 2 आवर्स है वो आपको लिखने के लिए है, 1 आवर जो है वो आइटरेटेड एक्टिविटी करने के लिए। आइटरेटेड मतलब जिसमें कि आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे, अपने आंसर्स को स्कैन करेंगे और आंसर शीट को अपलोड करेंगे, ठीक है। और आपको आप लॉगिन कब करना है एग्जामिनेशन पोर्टल पे? बिफोर 30 मिनट्स, जब भी आपका एग्ज़ाम है उससे 30 मिनट्स पहले। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 3 सेशन, 3 सेशन में होगा आपका। मॉर्निंग सेशन, लंच और आफ्टरनून सेशन, इवनिंग सेशन। टाइमिंग क्या है आपकी मॉर्निंग सेशन का जो है 7:30 स्टार्ट हो जाएगा आपका एग्ज़ाम, ओके। तो आपको कब लॉगिन करना है? एट 7 AM कर लेना है लॉगिन एटलीस्ट। और जिसका 11:30 है एग्ज़ाम वो 11 AM लॉगिन कर लें, और जिसका इवनिंग में 3:30 PM वो एटलीस्ट 3 PM लॉगिन कर लें। फाइन, ओके। तो क्योंकि आपको इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा, जो 3 आवर्स है विद इन द 3 आवर्स ही आपको अपलोड कर लेना है। फाइन। और क्वेश्चंस वाइज आपको आंसर अपलोड करने हैं पूरे, सभी क्वेश्चंस के लिए आपको एक बार में PDF बनाकर अपलोड नहीं करना है। अच्छा देखिए, ये वो डिक्लेरेशन है जो आपको फिलअप करना होगा, ओके। ये कब आपको फिलअप करना है? क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के बाद आप अपने आंसर्स लिखेंगे, लेकिन आंसर शीट को अपलोड करने के पहले आपको ये डिक्लेरेशन फिलअप करके इसको अपलोड करना है, फिर आंसर शीट। ये किस बात का डिक्लेरेशन है? कि जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो आपने ही लिखे हैं, ओके। इस बात के लिए डिक्लेरेशन। तो इसमें क्या लिखना है देखिए, फर्स्ट जैसे है आई मीन्स मैं, अपना नेम लिखना है जो भी स्टूडेंट है, डॉटर और सन ऑफ दी फादर नेम लिखना है, सेमेस्टर और ईयर, मतलब अगर आपका सेमेस्टर है तो सेमेस्टर लिखना है, ईयर है तो ईयर को 3rd ईयर है ऑफ कोर्स, और स्टडिंग कौन सा कोर्स है आपका, अंडर ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है वो लिखना है, प्रोग्राम लिखना है, BA BCom क्या है, एंड इन द डिपार्टमेंट लिखना है, कौन से डिपार्टमेंट का है, वही कॉमर्स का है या आर्ट्स का है, रोल नंबर लिखना है अपना, ओके। और सब्जेक्ट नेम लिखना है, उसके बाद ओपन बुक एग्जामिनेशन फॉर सब्जेक्ट नेम, ओके, सेमेस्टर और दी डेट लिखना है, किस डेट को एग्ज़ाम है। उसके बाद लास्ट में आपको साइन कर देना है। अच्छा, साइन का ज़रूर याद रखना कि आप जो आंसर्स लिखेंगे A4 शीट में उसमें भी हर एक पेज पर साइन करना है, प्लस इस पर भी साइन करना है। साइन किस बात का ऑथेंटिकेशन है? कि आपने ही आंसर्स लिखे हैं, आप ही एग्ज़ाम कर रहे हैं, ओके। उसके बाद है आपके एक्सपेक्टेड कंडक्ट ड्यूरिंग दी OBE, मतलब आपसे क्या एक्सपेक्टेशन की जाती है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, कि आप खुद ही आंसर लिखेंगे, ओके। कोई भी चीटिंग नहीं करेंगे, कोई भी डिसऑल्व भी नहीं करेंगे, जो भी कंडीशंस रखी यूनिवर्सिटी ने यही सारी आपकी यहाँ पर बताई गई हैं। देन है स्पेशल अरेंजमेंट फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स, ओके। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है, सिर्फ किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए नहीं है। क्या कंडीशन है? कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास अगर सपोज स्मार्टफोन नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी ने कॉमन सर्विस सेंटर्स बनाए हैं जहाँ पर कि स्टूडेंट जाकर एग्ज़ाम दे सकते हैं। वहाँ पर उन्हें सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, कंप्यूटर सिस्टम प्रोवाइड किए जाएंगे, इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। आप वहाँ पर जाकर अपना मटेरियल ले जा सकते हैं, अपने पेजेस ले जा सकते हैं और वहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि आपको उससे पहले, एग्ज़ाम से पहले आपको उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा सेंटर्स को, ताकि वो आपके लिए अरेंजमेंट कर सके जो भी रिक्वायर्ड थिंग्स हैं उनका, ओके। तो ये सेंटर्स कहाँ पर हैं कि तो इनके लिए आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। सभी के लिए है, और जो भी स्टूडेंट्स अगर नहीं अफोर्ड कर सकते स्मार्टफोन, कंप्यूटर या इंटरनेट कनेक्टिविटी, वो दे सकते हैं। बट फ्रेंड मैं यही सजेस्ट करूँगी आपको कि आप अपने घर से ही दें। आप अपने फ्रेंड्स का यूज़ कर सकते हैं मोबाइल, अपने रिलेटिव्स का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है वो किस लिए करवाया जा रहा है आपका, ओके, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से। तो बेटर है कि आप अपने घर से ही एग्ज़ाम दें। फिर भी अगर आप नहीं कर सकते तो आप ज़रूर इन सेंटर्स पे जाके अपनी प्रॉब्लम को बताएं और वहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। फाइन। देन है आपका PWD कैटेगरी के लिए क्या अरेंजमेंट किया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के थ्रू फॉर दी OBE। ये अरेंजमेंट क्या है कि उनके लिए जो टाइम ड्यूरेशन है वो 5 आवर्स का है। आप सभी जानते हैं कि PW कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ज़्यादा टाइम दिया जाता है, तो उनको इस बार कितना टाइम दिया गया है? 2 आवर्स मोर मीन्स 5 आवर्स, जिसमें से लेकिन उनको क्या है 2 आवर्स तो लिखने के लिए ही दिए जाएंगे, 1 आवर्स जो है क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए, आंसर शीट को अपलोड करने के लिए है, और 20 मिनट्स एक्स्ट्रा हो गया, तो वो मिलाकर आपका पूरा 5 मिनट्स हो जाएगा, ओके। तो स्टूडेंट जो है आप जो आपके PWD के स्टूडेंट हैं वो किसी को भी हायर कर सकते हैं, अपने राइटर को, स्क्राइबर जो भी उनके लिए लिखेगा, विद द परमिशन ऑफ द डायरेक्टर और द डीन,
ओके। और इनको भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट को भी अगर सर्विस नहीं उनके पास अवेलेबल है, कोई स्मार्टफोन नहीं है, कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, वही डाउनलोड करने के लिए, अपलोड करने के लिए क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट, तो वो भी ये सर्विस सेंटर्स पर जाकर अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं और वहाँ से अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है। अदर इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या दी है यूनिवर्सिटी ने, यही दी है कि आप कोई भी अदर वेबसाइट पर ट्रस्ट ना करें। दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.du.ac.in उस पर ही अपडेट इन्फॉर्मेशन पर बिलीव करें। ओके। कोई और अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन देता है तो उस पर बिलीव ना करें। ऑल स्टूडेंट्स शुड एंश्योर दैट देयर एग्जामिनेशन फॉर्म ऑफ द रिस्पेक्टिव हैज़ बीन फिल। आपने सभी ने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है, इस बात को भी एंश्योर कर लें। ऐसा ना हो किसी ने एग्जामिनेशन फॉर्म किसी का अगर रह गया हो तो वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके लिए अवेलेबल नहीं हो पाएगा OTP और पासवर्ड। और आपका जो आपको पता है टिकट जो है आपका हॉल टिकट या एडमिट कार्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड में आपको अवेलेबल होगा। और जो PG स्टूडेंट हैं उनको वेबसाइट से डाउनलोड करना है, जो SWL स्टूडेंट है, NCVL स्टूडेंट है, उनको भी वेबसाइट से डाउनलोड करना है। बस जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको कॉलेज जो है उनकी ईमेल ID पर प्रोवाइड करा देगा। और स्टूडेंट्स अगर जो भी सेटिस्फाई ना हो अपने मार्क्स जो उनको मिलेंगे इस एग्ज़ामिनेशन के थ्रू, तो वो नेक्स्ट ईयर जब 2021 में एग्ज़ाम होंगे तब इम्प्रूवमेंट के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओके। जनरली पर्पज़ क्या है यूनिवर्सिटी का आपका ये करवाने का, ताकि आपका ये जो ईयर है वो वेस्ट ना हो, आप अपनी फ्यूचर में जो भी आपने प्लानिंग की है कोर्स करने की, जॉब करने के लिए, उसके लिए अप्लाई कर सके, एलिजिबल हो सके, इसलिए करवा रही है यूनिवर्सिटी ये। ओके। और ये क्या है कि नेक्स्ट हाईलाइट, इफ़ स्टूडेंट आर अपियरिंग फॉर द इम्प्रूवमेंट इन एनी पेपर unable to take the examination, they should send prior request for their absence to the deputy registrar explaining the reason for their absence. Student request in any circumstances will not be considered after taking a look at the question paper. Means जो स्टूडेंट जिन्होंने इम्प्रूवमेंट के लिए भरा है एग्ज़ाम और वो अगर नहीं देते हैं एग्ज़ाम, ओके, एब्सेंट हो जाते हैं ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम, तो या फिर नहीं देने वाले हैं उन्होंने सोचा है, तो इसके लिए उन्हें पहले डिप्टी रजिस्ट्रार को रिटर्न में अपनी बतानी होगी प्रॉब्लम। ओके। इन्फॉर्म करना होगा। अगर उन्हें सही लगेगी प्रॉब्लम, आपकी वैलिड लगेगी रीज़न, तो वो आपको दे सकते हैं परमिशन एब्सेंट रहने का, अदरवाइज़ आपको देना ही होगा पेपर। ओके। सो ये सब जो ना इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉलो करनी है। ओके। ये देखो इन शॉर्ट में बताया है यूनिवर्सिटी ने कि आपको क्या 6 स्टेप लेने हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए। वेरी शॉर्ट है, तो फर्स्ट में आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं क्या लिखा है। फर्स्ट में कि आपको लॉगिन करना है। कितने टाइम पहले लॉगिन करना है? 30 मिनट्स पहले लॉगिन करना है। कब लॉगिन करना है? उस टाइम पर, उस डेट पर जब आपका एग्ज़ाम है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको टाइम डिस्प्ले होने लगेगा स्क्रीन पर कि आपको कितने टाइम में क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। ओके। कितना टाइम बाकी है आपके क्वेश्चन पेपर को ओपन होने में। ओके। देन थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप में ये है कि आपको जो OTP है या पासवर्ड है वो आएगा आपको 10 मिनट्स बिफोर दी स्टार्टिंग ऑफ द एग्जामिनेशन। ओके। जो आपका जो क्वेश्चन पेपर डिस्प्ले होने के 10 मिनट्स बिफोर आपको OTP आएगा। वो OTP डाउनलोड करके आप क्या है लॉगिन करके स्टार्ट अपना पेपर जो है वो डाउनलोड कर लेंगे, ओपन हो जाएगा। देखो लॉक बना हुआ है ना ओपन होने का। देन फोर्थ है डाउनलोड मीन्स क्या करेंगे डाउनलोड? आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे फ्रॉम द एग्जामिनेशन पोर्टल। और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के बाद आप लॉग आउट भी कर सकते हैं और वहीं से आपका जो 3 आवर्स का टाइम है वो स्टार्ट हो जाएगा। फाइन। देन फिफ्थ स्टेप में है कि आप लिखेंगे। लिखना कैसे है? आप A4 शीट में लिखेंगे या फिर टाइप कर सकते हैं अपने सिस्टम में ही। और लिखने से पहले ये है कि आपको उस पेज में टॉप में अपना नेम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, डेट एंड टाइम लिखना है एग्ज़ाम का, और एक सब्जेक्ट का नेम लिखना है, सिग्नेचर करना है, पेज नंबर लिखना है, ये सब करना है आपको। और साइन जो है वो आपको हर एक पेज पर करना है। देखो यहाँ पर मेंशन किया है बार बार, ऑन द ईच पेज। ओके। हर एक पेज पर आपको साइन करना है और पेज नंबर लिखना है। देन द लास्ट 6 स्टेप क्या है? 6 स्टेप यही है कि आपको अपने आंसर्स का PDF बनाना है, आंसर क्वेश्चन वाइज, और उनको अपलोड कर देना है 1 by 1 ऑन दी प्रोवाइडेड लिंक और दी साइट। ओके। तो ये स्टेप फॉलो करके आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं बेटर तरीके से।